अभिज्ञान प्रकाश का रुख कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिज्ञान, अगर आपको मेरी आवाज अब मिल रही हो तो प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को आपने सुना होगा। तमाम वो बातें जो सुनना चाहते थे वो संगठन जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, उन तमाम बातों को एड्रेस किया गया। लेकिन लगता है कि आपको कि गतिरोध अभी भी बरकरार रहने वाला है, क्योंकि अभी भी जो यूनियन है वो ये कह रही है कि आप अलग से कानून बनाकर गारंटी दीजिए कि एमएसपी बंद नहीं रहेगी, और वो तमाम चीजें जिन बात का डर किसानों को सता रहा है आप उसको बाकायदा लिखित में दें। ऐसे हम लोग नहीं मानने वाले। 2 पॉइंट पहले तो तकनीकी कारणों के लिए बहुत बहुत माफी, हम और आप बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जल्दी से जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, मैंने एबीपी न्यूज पर पहले भी कहा था, डर, खौफ, फियर, अभी तक ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है, सरकार जिसमें प्रधानमंत्री अब खुद शामिल है, आज हमने उन्हें सुना, जो किसान का मूल भय है एमएसपी को लेकर और ओवर कॉर्पोरेटाइजेशन को लेकर, यानी कि बाजार की ताकतें उसकी मंडी पर हावी ना हो जाए। ये बहुत पुरानी बहस है, मैं प्लीज दोहरा दूं, ये आज की नहीं है, इसमें कांग्रेस की भी बड़ी नाकामियां हैं। वो डर अभी तक नहीं दूर हो पाया है। अब देखना होगा कि आगे जाकर, आज भी प्राइम मिनिस्टर को सुनने के बाद देश में उनसे बड़ा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो अश्योरेंस दे सकता है, समझा सकता है कि आप घबराइए नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये 2 फैक्टर्स का जो फियर है, जो डर है, ये अभी तक दूर नहीं हो पाया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि और भी संवाद की आवश्यकता है, और भी बताने की जरूरत है कि एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स जो ये गवर्नमेंट करना चाहती है, आधुनिक तरीके से जो गवर्नमेंट करना चाहती है सुधारों को, उसका किसानों के लिए क्या मतलब और मकसद होगा। मेरे हिसाब से अभी भी वो अधूरा है, इसलिए आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, वो डर नहीं जा पा रहा है। तो किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों पर भी खूब भड़से। पीएम मोदी ने कहा कि हर पार्टी कृषि क्षेत्र में सुधार की बात कहती रही है समय समय पर। अब जब हमारी सरकार ने इसी सुधार के लिए कानून बनाए हैं तो राजनीति के लिए विरोध हो रहा है। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ मौजूद है, मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था, और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। प्लीज। और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मुकाबला है, इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है हर किसी ने। यहां जो विरोध में दल है उनकी भी जहां सरकारें हैं वहां आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। तो किसान आंदोलन पर अपनी बात रख रहे थे सदन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर वक्त हर समय पर
कृषि सुधारों की बात होती रही है, तमाम राजनीतिक दलों ने की है, लेकिन अभी इस पर राजनीति हो रही है। साबित मलिक जी, आप लगातार सुन रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी सदन के भीतर कहा कि मनमोहन सिंह ने भी कृषि सुधारों की बात कही थी, अब जब हमने लागू कर दिया तो उस पर विरोध हो रहा है। कुल मिलाकर मैं इतना समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके की अपील प्रधानमंत्री मोदी ने की, क्या उसके बाद आप आंदोलन खत्म होता हुआ लग रहा है आपको, खत्म होगा? आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के मुखिया हैं, उन्होंने किसानों के जो शहीद हुए हैं 200 प्लस हो चुके हैं, उस पर एक बात भी नहीं बोली, 1 मिनट का भी मौन नहीं करा, और ऊपर से किसानों का मखौल उड़ाया जा रहा है। अरे ये जो आंदोलनकारी हैं, जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था, जितने इनके नेता थे, या तो उनको नजरबंद कर लिया गया था घर में, या उनको अरेस्ट कर लिया गया था। आम किसान खुद चलकर दिल्ली आए थे, और दिल्ली आने में भी उनके साथ में वो अत्याचार हुए, उनके लिए सड़कें खोदी गई, उनके ऊपर पानी चलाया गया, गोलियां चलाई गई, वो कटीले तार लगाए गए हैं जो जानवरों के लिए भी प्रतिबंधित है। और हमारे देश का मुखिया आज किसानों का मजाक उड़ा रहा है। उनको ये समझना चाहिए, ये अंदाजा है, ये देश का पेट भरने का काम करता है। इसका एक बेटा सीमा पे सुरक्षा करता है, दूसरा पेट भरने के लिए अन्न उगाता है। तो उनको तो आगे बढ़कर 2 कदम आगे बढ़कर किसान की बात सुननी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे हमारा मन आज बड़ा दुखी हुआ है। क्योंकि जो जिम्मेदार होता है उसको तो अच्छी बात करनी चाहिए। वो कह रहे हैं ये आंदोलन जीवी हैं, ये वो है। अरे हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमको दिक्कतें हैं, ये शौक थोड़ा ही है कि रात को किसान ठंडी में पड़ा हुआ है, इतने किसान शहीद हो चुके हैं। अभिज्ञान, आपने साबित मलिक को सुना, तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके की बात हम लगातार कह रहे हैं, एक तो डर है, दूसरा ये जो गतिरोध है ये तो आगे इसी तरीके से बरकरार रहेगा। बातचीत का न्योता मिलता है, बातचीत को किसान जाते भी हैं, लेकिन अब तो ये भी कह दिया गया कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट बात करें। हम वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाहते, हम कृषि मंत्री से बातचीत नहीं चाहते, प्रधानमंत्री मोदी मिले, वो बातचीत करें। तो ऐसे तो हल नहीं निकलता दिख रहा। अभिज्ञान, बिल्कुल सही। 2 पॉइंट आपने पहले ये सवाल मुझसे पूछा था और टेक्निकल रीजन से हम बात नहीं कर पाए। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर जब प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा ये आंदोलन जीवी, ठीक है, कटाक्ष के साथ कहा, व्यंग के साथ कहा, मुस्कुरा के साथ कहा, तुरंत अपनी सरकार के सिस्टम का इस्तेमाल करके पहचाने आंदोलन जीवियों को, और वो चेहरे जो दिखाएं हमें कि देखिए ये इस आंदोलन में भी फिट हो जाते हैं, ये इस आंदोलन में भी फिट हो जाते हैं। यही कहा ना प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो बताएं, क्योंकि सारे आंदोलन को डिस्क्रेडिट कर देना, इसका तो इतिहास है हमारे देश में, आजादी से पहले का, आजादी के बाद का। बीजेपी एक बहुत बढ़िया विपक्ष की पार्टी रही है, मैं आपको पक्के तौर पर बता सकता हूं, बहुत आंदोलन उसने किए, लेकिन उसके समय में आंदोलन हो और उसको कहा जाए आंदोलन से हाईजैक हो जाता है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। क्योंकि इसको सच में अलग करें, आंदोलन तो आगे भी होंगे, और ये लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र में होने भी चाहिए, बहुत जरूरी है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के बोलने के बावजूद अभी तक किसान कन्विंस नहीं हुआ है। जो सही शब्द आपने इस्तेमाल किया, डर का, वो डर उसके अंदर से नहीं निकल के आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना रोल उसमें नेगेटिव अदा कर रही हैं। कांग्रेस के इतिहास में मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो एग्रीगेरियन रिफॉर्म जो है ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है। मैं बहुत डिटेल से रूरल रिपोर्टिंग करने के बाद इसके ऊपर बात कर सकता हूँ। तो एक ईमानदार बहस तो कहीं ना कहीं होनी ही पड़ेगी। आप भूल जाइए कांग्रेस के इतिहास को, उसमें फिलहाल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी गलतियां उसके पास है। 2014 से आपकी गवर्नमेंट है, तो आप आइडेंटिफाई करिए और रियल डायलॉग हो फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ। इतने साल मुझे भी होते देखते हुए किसान का जो 2 मूल डर है वो दूर ही नहीं कर पा रही है कोई गवर्नमेंट, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, कि एमएसपी अगर है और एमएसपी नहीं मिलता है सही तरीके से, दाम नहीं तय होता है सही तरीके से, तो रिग्रेसल क्या है, किसके पास जाए किसान शिकायत करने के लिए। आप कहने लगते हैं मंडी आधुनिक चाहिए, अरे नहीं बनी कांग्रेस के युग में, भूल जाइए। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री मोदी ने वो तमाम बातें कही जो लगभग हर कोई सुनना चाहता था, लेकिन इतना काफी नहीं है। और अगर डर है तो उसे दूर क्यों नहीं किया जा रहा? आंदोलन जीवियों का जिक्र किया जा रहा है, तो आप उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? कौन है ये आंदोलन जीवी जो इतना बड़ा आंदोलन खड़े कर देते और आप लोग उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते? देखिए, आंदोलन जीवियों के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी साफ साफ कुछ आंदोलन जीवी, चाहे वकीलों का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे विद्यार्थियों का आंदोलन, सब जगह चले जाते हैं। और अभिज्ञान प्रकाश जी भली बात जानते हैं, योगेंद्र यादव और सलीम जेएनयू के आंदोलन में भी थे, सीएए के आंदोलन में भी थे, किसान आंदोलन में भी है।
ऐसे दसियों चेहरे में गिना सकता हूँ भी आपको। तो इस तरह के चेहरे हैं साफ तौर पर। दूसरी बात एमएसपी पे जो आप कह रही हैं, एमएसपी भाई 1960 के दशक से है, 1960 के दशक से एमएसपी मिल रही है। एमएसपी कौन से कानून के तहत मिलती है, जरा सुमित मलिक जी बता दें कौन सा कानून है जिसके तहत पिछले 6 दशकों से एमएसपी किसानों की मिल रही है। तो साहब कोई किसान नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसके तहत मिलती है। और जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, संसद के सदन में कह रहे हैं, सरकार लिखकर गारंटी देने को तैयार है, फिर आशंका किस बात की है? या तो आपको एमएसपी मिलती नहीं थी, आप प्रेम शुक्ला जी, जब एमएसपी है तो उसको गारंटी बनाने में क्या जरूरत है? उसको कानून बनाने में क्या आपत्ति है? जब एमएसपी है और रहेगी तो उसको कानून बना दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? कौन सा कानून है बताइए ना, आप तो बड़े किसान नेता है। 6 दशकों से कौन सा कानून है, किस कानून के तहत? आप बना दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? जब आप कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो उसको कानून क्यों नहीं बना देते आप? उसमें क्या दिक्कत है आपको? एमएसपी कानून नहीं है, मिल रही है, गवर्नमेंट ऑर्डर मिलेगी। हम कह रहे हैं उसको कानून देखिए ये बहस लंबी चलती रहेगी, इसीलिए शायद ये आंदोलन भी अभी खत्म होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि लगातार जो किसान यूनियन आंदोलन कर रहे हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि जो संशय है उसको लेकर एक कानून अलग से बना दिया जाए कि जो एमएसपी उनको मिल रहा है वो उनसे नहीं छिनने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर होता है नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।